नमस्कार साथियों, आज हम जाति प्रथा पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जाति प्रथा से फ़ायदा कितना है। फिर हम चर्चा करेंगे कि जाति प्रथा से नुकसान कितना है। फिर चर्चा करेंगे कि जाति प्रथा समाप्त कैसे होगी। और अंत में चर्चा करेंगे कि अगर जाति प्रथा समाप्त हो जाती है तो उससे फ़ायदा कितना है। मित्रों, ये सारी बातों का साक्ष्य के रूप में हम बाबा साहब के लेख को वीडियो के अंत में दिखाएंगे, पढ़ के दिखाएंगे आपको कि बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है, वास्तव में उस रास्ते पे चल के क्या हम जाति प्रथा को समाप्त कर सकते हैं। तो जाति प्रथा समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है उसको हम वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जाति प्रथा से फ़ायदा कितना है। साथियों, जाति प्रथा से वास्तव में 1% फायदा नहीं है। हाँ, कुछ राजनीतिज्ञों को फ़ायदा होता है चुनाव में कि वो आते हैं और जाति जाति चिल्लाते हैं, जाति का नारा लगाते हैं, तो उनकी जाति के लोग अपने जाति समूह के नेता को वोट दे करके उसको नेता बनाते हैं। फिर वो नेता बनता है तो फिर अपना बैंक बैलेंस, अपना गाड़ी, अपनी व्यवस्था सब कुछ अपने कर लेता है। समाज जहाँ था पहले, आज भी समाज वहीं पड़ा रहता है। तो फायदा तो होता है, लेकिन सिंगल एक किसी राजनीतिक व्यक्ति को, बाकी किसी को फायदा नहीं है। अब जाति प्रथा अगर है तो उससे नुकसान कितना है। साथियों, नुकसान तो हजारों है। अब ये वीडियो में तो इस बात को बहुत लंबे समय तक बताया नहीं जा सकता है। हाँ, एक उदाहरण से मैं इस बात को बताऊंगा कि नुकसान कितना है। जैसे मान लीजिए कोई यादव का लड़का है, वो सैलून चलाना चाहता है। उसकी प्रतिभा है कि वो सैलून का काम बहुत अच्छा करेगा, लेकिन जो उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर जो गठरी है जाति की, वो गठरी उसे सैलून खोलने नहीं देगी। अब क्या है, अब जो उसके अंदर प्रतिभा है, जो उसके अंदर योग्यता है, उस योग्यता के अनुरूप वो कार्य नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सर पे जात की गठरी है और जात की गठरी कह रही है कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें तो दूध का काम करना है। वो चाहते हुए भी अपनी प्रतिभा को कुंठित करता है, अपनी प्रतिभा को मारता है, समाप्त करता है अपनी प्रतिभा को, और वो फिर उस काम को बंद कर देता है, वो काम नहीं करता है। ठीक उसी तरह से कोई नाऊ का लड़का है, अगर वो दूध का काम करना चाहता है तो उसके जो सर पे गठरी है जात की, वो उसको रोकती है कि नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें तो सैलून चलाना है। जबकि उसकी प्रतिभा दूध के काम में अगर लगती तो वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन करता। लोग उसे दूध के कारीगर के नाम से, दूध के जानकार के नाम से लोग उसकी पहचान करते, लेकिन नहीं। दुर्भाग्य जाति का कि जाति उसके सर पे इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा बोझा है कि वो चाह करके भी दूध का काम न करके मजबूरी बस अपने जो पुश्तैनी पेशा है उसी में वो हाथ डालता है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कोई चमार का लड़का है, अगर वो अच्छा खाना बनाता है कि गांव में, देहात में जब भी कहीं किसी के यहाँ कार्यक्रम होता है तो ऐसा खाना बनाता है कि लोग उसके खाने की तारीफ करते थकते नहीं है, कई दिनों महीनों तक उसकी तारीफ होती रहती है। वही लड़का चाहता है कि मेरी जो प्रतिभा है वो होटल चलाने में है, मैं एक होटल खोलूंगा। जब ये विचार करता है कि मैं होटल खोलूंगा, उसी क्षण उसके सर पे जो जात की गठरी है वो उसे कहती है कि नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें तो जूता पालिश करना है। और वो चाह करके भी अपनी प्रतिभा को मारता है, अपने उस कौशल को उस समय होटल खोलने से रोकता है और उसकी प्रतिभा समाप्त होती है। फिर वो अपने पुश्तैनी पेशा में ही लग जाता है। तो मित्रों, ये जात की जो व्यवस्था है, इससे आप न चाहते हुए भी पुश्तैनी पेशा में अपने आप उसी में धंसे धंसे चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा, इस देश के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है वो जाति है। जात की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे। जिनकी जो योग्यता होगी वो उस कार्य में अपनी योग्यता, अपना दमखम दिखाएंगे।
उसमें उनका नाम रोशन होगा। लेकिन जाति की समस्या इतनी जटिल समस्या है कि चाह करके भी कोई युवा, कोई नौजवान अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है साथियों। तो ये जाति से बहुत बड़ा नुकसान है। अब जाति व्यवस्था समाप्त कैसे होगी? तो जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए बहुत ही आसान रास्ता बाबा साहब ने बताया। आगे मैं साक्ष्य में बाबा साहब की किताब से आपको दिखा दूंगा। लेकिन उन्होंने जो बताया वो है, बाबा साहब से पहले इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सैकड़ों विचारकों ने अपने अपने विचार दिए, और बाबा साहब उस विचार को अपने तर्क की कसौटी पे कसे तो उनकी कसौटी पे वो विचार गलत लगे। उन विचार से इस देश की जाति व्यवस्था नहीं समाप्त हो सकती है। तो बाबा साहब ने उन सारे विचारों को पढ़ते हुए एक अपना विचार रखा कि ये विचार, अगर ये कार्य आप करेंगे, ये कार्य अगर हिंदुस्तान करेगा तो हिंदुस्तान से जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है। और वो है अंतर जातीय विवाह। ये जो जाति के अंदर विवाह है, इससे जाति की व्यवस्था और मजबूत होती है। और जात, छोटी जात या बड़ी जात, मध्यम जात, निम्न जात, ये सारी जातियां आपस में शादी विवाह करने लगे। इससे क्या होगा कि जो नवासा पैदा होगा, जो नाती नातिन पैदा होगा, जो पोती पोता पैदा होगा, ये खून का रिश्ता, बड़ी जात से छोटी जात का, निम्न जात से मध्यम जाति का, इस जात से उस जात का खून का रिश्ता जब हो जाएगा तो जाति व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। जाति व्यवस्था समाप्त करने का वास्तव में इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। अब अगर जाति व्यवस्था समाप्त होती है तो इससे फायदा कितना होगा? तो जो सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा होगा, इस देश से गरीबी तो समाप्त हो जाएगी। कैसे? अब मान लीजिए कि कोई बड़ी जात का या बड़े उद्योगपति की लड़की एकदम निम्न जात या निम्न गरीब व्यक्ति के घर आई है, और उससे आने वाली पीढ़ी पैदा होती है। अब ये गरीब व्यक्ति के मन में आता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाए, मेरे पास बड़ी जमीन हो जाए, मेरे पास बड़ा बंगला हो जाए। वो अपने बड़े रिश्तेदार से, पूंजीपति बड़े आदमी से कहता है कि हमें बड़ी गाड़ी के लिए पूंजी चाहिए, हमें बड़ी जमीन के लिए पूंजी चाहिए, हमें बड़े बंगला के लिए पूंजी चाहिए। तो वो जो बड़ा रिश्तेदार है, वो अब इस छोटे रिश्तेदार से इसका खून का रिश्ता उससे हो गया है, क्योंकि उसकी लड़की यहां है या इसकी लड़की वहां है, तो खून का रिश्ता हो गया। नाती नतनी, पोता पोती। अब ये रिश्ता जो है इतना बड़ा रिश्ता हो गया कि वो अपने नतनी के लिए, अपने नाती के लिए, अपने पोता के लिए, अपनी पोती के लिए, यानी अपने खून के रिश्ते के लिए जो ये कहेगा, बड़ी गाड़ी के लिए पूंजी देगा, बड़ी जमीन के लिए पूंजी देगा और बड़े घर के लिए पूंजी देगा। तो इस तरह से पूंजी का जो विकेंद्रीकरण है, वहां की पूंजी यहां, यहां की पूंजी वहां, इस तरह से जो पूंजी का बंटवारा होगा वो लगभग समान हो जाएगा। इसलिए इस देश से गरीबी समाप्त हो जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो देश में अपराध बढ़ रहे हैं, ये जो खाप की पंचायतें बेटी और बेटों को मारती हैं या मरवाती हैं, या गांव में कोई लड़की का बाप अगर उसकी लड़की कहीं निकल गई किसी लड़के के साथ, तो किसी तरह से बुला करके और रात ही रात में लड़की का भी कत्ल, लड़के का भी कत्ल, जो हत्या और आत्महत्या हो रही है, ये अंतरजातीय विवाह हो जाएगा। तो आपस में ये भाव खत्म हो जाएगा कि हमारी लड़की उनके साथ गई, हमारी लड़की उनके साथ गई। ये सामान्य व्यवस्था के तहत ये हो जाएगा कि भाई आपकी लड़की किसी के घर है, उनकी लड़की किसी के घर है, ये सब लोग समान व्यवहार करने लगेंगे। तो हत्या कहीं कोई पिता अपनी पुत्री या अपने होने वाले दामाद की हत्या नहीं करेगा, और किन्हीं कारणों से लड़की और लड़के
पिता और उसके भाई से अगर बचते हैं तो जा करके खुद आत्महत्या करते हैं, किसी नदी से छलांग लगाते हैं, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो अपराध है, हत्या या आत्महत्या, ये दोनों अंतर्जातीय विवाह से रुक जाएगा। ये भी बहुत बड़ा फायदा। और जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा है, जो आज इस देश में आग लगी है आरक्षण की, सभी जातियां, कमोबेश सभी जातियां आरक्षण अनुसूचित जाति का पाना चाहती हैं। सबके मन में, चाहे वो यादव हो, चाहे लोहार हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे बघेल हो, चाहे पटेल हो, कोई ना कोई ऐसा वर्ग जो हम नहीं जानते हैं, वो भी अंदर अंदर ये चाह रहा है कि हमें आरक्षण मिल जाए। जब सभी लोग समान हो जाएंगे, वो रोटी बेटी का रिश्ता करने लगेंगे, धन संपत्ति से समान हो जाएंगे, फिर आरक्षण की बात ही नहीं रहेगी। क्या करेंगे वो आरक्षण? जब हम आप एक समान हैं तो फिर हमें अलग से विशेष कोटा मांगने की क्या जरूरत है? तो इस तरह से ये जो आरक्षण की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के से वैमनस्यता फैल रही है, ये भी आरक्षण की भी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इस तरह साथियों बहुत ही लाभ है हमें जाति प्रथा समाप्त हो जाने से। तो आइए हम 1 मिनट में देख लेते हैं कि बाबा साहब ने जो कहा है कि जाति प्रथा समाप्त हो। ये खंड 1 है और पृष्ठ 90 पर है। हम आपको साक्ष्य के रूप में दिखाते हैं बस। ये देखिए बाबा साहब का सवाल था, ये किताब है और ये बाबा साहब का सवाल है। जाति व्यवस्था की नींव पर आप कोई भी निर्माण करेंगे वह चटक जाएगा और कभी भी पूरा नहीं होगा, बाबा साहब कह रहे हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है कि जाति प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि जाति व्यवस्था में सुधार करने के लिए पहला कदम यह होना चाहिए कि उपजातियों को समाप्त किया जाए। ऐसा किसी विचारक ने कहा कि उपजातियां समाप्त हो जाएंगी तो जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने तर्क दिया कि अगर उपजातियां समाप्त होती हैं तो जातियां बची रहेंगी। जैसे हमारी जात है, निषाद है, अब हमारे में केवट है, चाई है, सोरहिया है, खुलवट है। अगर चाई, सोरहिया, खुलवट को समाप्त करके केवल निषाद कर दिया जाएगा तब तो हम सारे लोग एक होकर और बहुत मजबूती से अपनी बात कहेंगे कि हम निषाद हैं, और हम सब लोग मिल करके किसी ठाकुर से, किसी बाभन से, किसी बनिया से, किसी यादव से लड़ेंगे। उस तरह से हम उपजाति में हैं तो बाबा साहब का तर्क है कि हम खंडित रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो हम कभी एक नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। तो इसलिए यह चीज़ ठीक नहीं है कि अगर सारी उपजातियों को मिला दिया जाए तब भी जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कैसा क्या करेंगे तो जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? तो उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसका वास्तविक उपचार अंतरजातीय विवाह ही है। केवल खून के मिलने से, जो हमने बताया खून का रिश्ता, केवल खून के मिलने से ही रिश्ते की भावना पैदा होगी। और जब तक सजातीयता की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया जाता तब तक जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न की गई पृथकता की भावना अर्थात परायेपन की भावना समाप्त नहीं होगी। हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह सामाजिक जीवन में निश्चित रूप से महान शक्ति का एक कारक सिद्ध होगा। अतः जाति व्यवस्था को समाप्त करने का वास्तविक उपाय अंतरजातीय विवाह है। जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए जाति विलय जैसे उपाय को छोड़कर और कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। इस तरह जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए केवल अंतरजातीय विवाह ही एक मात्र रास्ता है। धन्यवाद।